चलो सेकंड चैप्टर लेते हैं। तो एनपीओ क्लियर है ना बेटा? क्लियर हो गया एकदम? सिर्फ घर पे जाके बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एनपीओ परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेट अस मूव टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। Given to you one old balance sheet, old balance sheet दिया रहेगा, ध्यान से सुनो। Okay, you will be given an old balance sheet। ज़्यादा शाइन हो रहा है। old balance sheet आपको दिया रहेगा and adjustments। Please listen to me first। I have to prepare one profit and loss adjustment account, या इसको दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? रीवैल्यूएशन। ओके, क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या इसको क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। फाइन, क्लियर है ना? रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा होगा वो भी देख लो। डेबिट साइड ना, ध्यान से सुनो, ये तेरा लॉसेस यहां पे आता है। लॉसेस काय का लॉस? जब भी नया पार्टनर आता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये जो बैलेंस शीट है ना, इसका जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, अरे कैश और बैंक रीवैल्यू नहीं होता है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन, अरे करेंगे। तो लिसन वेरी केयरफुली, एसेट डिक्रीज तो वो लॉस है, जो डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड बैलेंस शीट में 1 लाख दिया है और एडजस्टमेंट कह रहा है नाउ इट हैज डिक्रीज बाय 10%। डिक्रीज बाय, तो 10% कितना होएगा 1 लाख का? 10,000। बराबर है? फायदा है कि लॉस है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। समझा? वैसे ही लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होता है तो ये लॉस है। तो दो पॉइंटर यहां पे आ सकते हैं। एग्जांपल दो ना सर, ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया है 5,000, अब बोल रहे हो 6,000 हो गया, लायबिलिटी बढ़ गया, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स 1,000। समझ में? और एक एग्जांपल देता हूं, आई गेट इट। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस रुपीस 1,000 दिया एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में दिया है अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस 1,000। अब बताओ अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। और एक्रूड बोला आउटस्टैंडिंग, अनपेड बोला आउटस्टैंडिंग। एम आई राइट? एम आई राइट? तो कहां पे जाएगा वो? लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो लायबिलिटी कम हो गया, बढ़ गया? बढ़ गया, लॉस है ना। अकाउंट सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर दो ही चीज आएगा। क्या सर दो चीज आ सकते हैं? लॉसेस कौन सा? एसेट डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? अब आते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इज योर प्रॉफिट्स। इट इज ऑपोजिट। एसेट इंक्रीज, जैसे एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 50,000 है, नाउ इट इज बेटा 60,000। अब बताइए कितना बढ़ गया? 10,000 बढ़ गया। वो 10,000 यहाँ पे आएगा। Are you getting it? और नया बैलेंस शीट में 60,000 आएगा। ओके, ऐड होके आएगा। तो प्रॉफिट हुआ ना, क्रेडिट बाय लैंड एंड सिमिलरली लायबिलिटी डिक्रीजेस। ये एडजस्टमेंट हर टाइम आता है। ओके, 500 ऑफ द क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम, रुपीज 500 ऑफ द क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम। अब बताओ क्या हो गया? क्रेडिटर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? नॉट लाइकली टू क्लेम मींस व्हाट? ही डजंट वांट ना, इज गिविंग अस अ डिस्काउंट।
आई घटेंगे। क्रेडिटर हमको क्या दे रहा है, 500 रुपया डिस्काउंट। अब आपको फायदा है क्या लॉस है? फायदा है। क्यों फायदा है? लायबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, बाय। क्लियर है? अब इसको बंद कीजिएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं। क्रेडिट सर ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट सर ज्यादा है तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको जाएगा बताइए मुझे? सभी पार्टनर को जाएगा या सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा? ओल्ड पार्टनर। सपोज ए और बी है, इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डेबिट सर ज्यादा है तो क्या आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस को क्या करोगे बताइए मुझे? यस, ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन विच रेशियो, इन द ओल्ड पीएसआर। Okay, 2 profit transfer to partners capital account A, B, the profit sharing ratio, or by loss transfer to a partners capital account A. Clear है point? Next आता है, I'm taking one by one है बेटा, जरा आपको समझ में आ जाएगा। कैश बैंक। कैश बैंक क्यों ओपन करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, क्योंकि न्यू पार्टनर क्या लाता है, दो चीज। क्या है वो चीज? हाँ हाँ, क्या रहता है, कैपिटल, और दूसरा गुडविल। कैपिटल कैश में लाया, ओके। एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, क्या बेटा, कैपिटल। आपका ये पुराना बैलेंस शीट में कैश बैंक जो भी दिया है वो यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस। इसके लिए कोई एंट्री होता, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया बेटा? नया पार्टनर गुडविल है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। याद है गुडविल का मैंने बताया था दो एंट्री, कोई बताएगा दो एंट्री ए और बी? कुछ बताया था आप लोगों को? जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो दो एंट्री आते हैं, ए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। याद आ रहा है आप लोगों को? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बराबर है, वो कौन सा रेशियो में जाएगा, ओल्ड पीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो। कब निकालेगा, अगर प्रॉब्लम में क्लियरली न्यू पीएसआर दिया तो ये आप लोग क्या कैलकुलेट करेगा, अच्छा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। इन कभी निकालोगे सैक्रिफाइस रेशियो, बताइए कब फाइंड आउट कर सकते हो? अगर प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा, न्यू पीएसआर एकदम क्लियरली दिया है कि आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी सो एंड सो, 3:2:1 ऐसा दिया। समझ जाए, न्यू पीएसआर दिया तो बी एंट्री गुडविल के लिए क्या चाहिए अपन को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझा क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1 का 0 और 1 का 1 आया तो क्या मतलब, सपोज दो पार्टनर थे ए और बी, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया आपने, ए का 0 आया, बी का 1 आया। अब क्या करेगा, पूरा गुडविल बी को जाएगा, ए को नहीं जाएगा। वाई? उसका सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है। समझ में आया? ये चीज जरा ध्यान रखो। एक समय पांडरे गोरे काले चेक करो, उसमें है वो सम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पांढरे गोरे, अरे राहू दे, कोण पांढरा है, कोण काळा है, कोण गोरा है, आपण काय करू शकतो, आहे घडे। चलो समझ में आया क्या? अरे भाई क्लियर है क्या पॉइंट? एक मिनट ध्यान दो, एक छोटा सा पॉइंट है, एक सम था एग्जाम में आया था, जरा ध्यान दो। ओल्ड बैलेंस शीट में ना मिसेस ए लोन दिया गया था, मिसेस ए लोन। अब मेरा क्वेश्चन है, मिसेस ए लोन, इज शी अ पार्टनर और शी इज आउटसाइडर? आउटसाइडर है, शी इज नॉट अ पार्टनर। ए और बी दो पार्टनर थे और इधर बैलेंस शीट में दिया मिसेस ए लोन, तो इज शी अ पार्टनर? नो, शी इज आउटसाइडर। और एडजस्टमेंट कह रहा है मिसेस ए लोन वाज पेड ऑफ, मिसेस ए लोन वाज, तो अभी क्या करेगा बताइए, पे ऑफ कर देगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। एंट्री क्या आएगा, मिसेस एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यहां पे आएगा बाय मिसेस जो भी अमाउंट, और नया बैलेंस शीट पे लोन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि उसको अपन ने क्या किया, पे ऑफ कर दिया। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? अरे भाई समझा क्या? ओके ठीक है, आई विल कम टू द एडजस्टमेंट आफ्टर। एक एडजस्टमेंट लेता हूं, ये क्लियर है? मैं बेसिक ले रहा हूं अभी फिलहाल, फिर उसके बाद थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे अपन।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पार्टनर्स कौन सा बेटा, कैपिटल, राइट। पार्टनर्स कैपिटल कैसा आता है बताओ मुझे, ए बी सी। चलो बाय बैलेंस ए का और बी का कहां पे दिया रहेगा, अच्छा ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया, जनरल रिजर्व दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, लायबिलिटी साइड में ध्यान से सुनो मेरी बात। ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया, क्या करेगा बताओ, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया, लायबिलिटी साइड में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन हूम, ओल्ड पार्टनर्स, बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट जो भी रहेगा, इन विच रेशियो, ओल्ड पीएसआर। समझ में आया। चलो ओल्ड बैलेंस शीट एसेट साइड में ध्यान से सुनो मेरी बात, एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया, पिछले साल का लॉस है ये, कौन से साल का, पिछले साल का, वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना डेबिट साइड में, समझा, ए बी सी टू पीएनएल अकाउंट, which ratio, old profit sharing ratio। चलो अभी इसमें क्या आ सकता है, इधर देखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, सेकंड इफेक्ट, इधर एक इफेक्ट आया बाय कैश, सी का समझा। गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरा इफेक्ट गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, समझा। इन विच रेशियो, ओल्ड पीएसआर और सैक्रिफाइस। क्लियर है, अरे भाई क्लियर है क्या। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, कैश बैंक टू गुडविल और गुडविल इज टू। अब मैंने एक एडजस्टमेंट दिया, 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन। अब बताइए क्या करेगा, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब क्या है इसका, ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेट्स से ए को 5000 है और बी को भी 5000 है, एक जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, 5000 है, डिस्ट्रीब्यूट किया बी एंट्री में। अब बोल रहा है ये लोग क्या बना, पेजेस बोल रहा है, उनको क्या चाहिए, 50% किसमें चाहिए, कैश। एंट्री क्या आएगा सर, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, टू कैश डेबिट साइड में, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बी कैपिटल अकाउंट टू कैश, इसका 50%, ये जो गुडविल है ना उसका 50, लेट्स से 5000 50% कितना हो जाएगा, 2500, 2000, इधर आएगा टू कैश 2500। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, कैश में जाएगा, बाय एज कैपिटल एंड बाय व्हाट बेटा, ये कब करेगा आप लोग, कब करेगा, हाँ एडजस्टमेंट में क्या बोला, 50% ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। तो ए एंट्री क्या था, कैश टू गुडविल, बी एंट्री क्या था, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अब एक सी आएगा, क्या, ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया ना उसका 50% क्या चाहिए उनको, कैश, डेबिट में टू कैश, और सेकंड इफेक्ट कैश में क्रेडिट साइड में बाय एस कैपिटल बाय बी कैपिटल। समझ में आया क्या, अरे भाई समझा क्या ये, क्लियर है, डाउट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको अभी बंद करते हैं। जो भी बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड कहां पे जाएगा बताइए, न्यू बैलेंस शीट, समझा। तो न्यू बैलेंस शीट कहां पे बेटा लाया, कैपिटल ए बी, समझा। वेट खत्म नहीं हुआ बात, जो भी इंक्रीज हो गया, नया एसेट्स यहाँ पे आएगा और नया लायबिलिटी। अच्छा मेरा क्वेश्चन अभी ध्यान से सुनो, बिल सेवल 10,000 था, एडजस्टमेंट कुछ नहीं बोल रहा है, क्या करेगा ओल्ड बैलेंस शीट में ना बिल सेवल दिया लायबिलिटी साइड में, एडजस्टमेंट कुछ नहीं बोल रहा है, क्या करेगा, सीधा उठाओ कहां पे डाल दो, बैलेंस शीट आया, नो चेंज ना नो एंट्री, नो चेंज ना नो एंट्री, सीधा उठा के कहां पे डालेगा। चलो कुछ एसेट बोल रहा है, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, क्या करेगा, सीधा बैलेंस शीट एसेट्स। क्लियर है, अरे भाई क्लियर है क्या, ये समझ में आया क्या, हेलो भाई समझा क्या। चलो अभी देखते हैं, ये क्लियर अप कर दूं, क्लियर है, मैं अभी थोड़ा एडजस्टमेंट्स ले रहा हूं ताकि चैप्टर फटाफट हो गया। क्लियर है सबको ये, अरे भाई रिकैप हुआ क्या, श्योर।
वेट सबसे इंपॉर्टेंट ये है गुडविल। चलो आप बताइए, ब्रॉड इन कैश बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, तो दो एंट्री ए और बी। बताइए ए क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बड़ा गुडविल। बी बताइए डिस्ट्रीब्यूट, वेरी गुड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू और बड़ा होल पार्टनर्स कैपिटल, जैसा अभी भी एग्जांपल दिया था, ए 5000 बी 5000 आ गया, समझा? अभी सी वेट 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन ऐसा आया, अभी भी बताया था बाय ओल्ड पार्टनर 50% गुडविल लेके गया। अब बताइए क्या करेगा? अभी भी सिखाया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा कैश। अभी भी सिखाया ना, 5000 तो 2500 अब ध्यान से सुनो, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। अब बताइए क्या करेगा? नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला सकता है, यानी ये क्लियरली बोला, गुडविल इज रेज्ड, गुडविल इज वैल्यूड। अभी क्या करेगा बताओ? दोनों एंट्री आएगा या सिर्फ बी एंट्री आएगा? ओनली बी। ओके, लेट्स ऐसा बोला, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा बोला है, गुडविल इज रेज्ड और वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। क्या करेगा बताओ? 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years करो, आपको गुडविल मिल जाएगा, बी एंट्री आएगा। क्या आएगा बी एंट्री? बताइए, यहाँ पे लिखा है मैंने, बी एंट्री क्या बताओ? इधर देखो, हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या ये? हाँ, अब इसमें दो पॉइंट, इसके बाद दो बातें होंगी, या तो रिटर्न ऑफ या तो नॉट रिटर्न ऑफ। ये स्पेसिफाइड रहेगा। अगर बोला गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, अगर कुछ नहीं बोला, नॉट रिटर्न ऑफ, बैलेंस शीट शो, बैलेंस शीट विच साइड बेटा? शो द बैलेंस शीट विच साइड, क्लियर है? रिटर्न ऑफ बोला तो थोड़ा सा केयरफुल हो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा गुडविल, in which ratio? New PSR. What is new PSR? New profit sharing ratio. अच्छा, new PSR नहीं दिया, अब बताइए क्या करेगा? फाइंड करेगा। कैसा फाइंड करेगा बताइए मुझे? हाँ, कुछ फॉर्मूला है, 1 माइनस, 1 माइनस क्या? डब्बा, चिटपाट, लोटा, क्या? 1 माइनस व्हाट? न्यू पार्टनर शेयर इनटू ओल्ड PSR। याद आ रहा है कुछ? बहुत साल पहले की बात है। हंस रहे थे कैसे? ई रात निकल गई। ओके, न्यू पीएसआर का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इनटू ओल्ड पीएसआर। ये अपन ने सब रिकॉर्डेड ना, क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? रिटर्न ऑफ देगा, अगर ये नहीं दिया तो समझ जाना, नॉट रिटर्न ऑफ, शोइंग द बैलेंस शीट विच साइड बेटा। अरे भाई समझा क्या ये? अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे आता हूं जो सबको तकलीफ देती है, कैपिटल एडजस्टमेंट। The capital account have to be adjusted, ऐसा बोला तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। देखिए सर क्या, हमारे विनय साहब को नींद आ रही है, भाई आज नहीं करेगा तो कल भरेगा। चल, ऐसा क्लियरली बोला है। सुनो बेटा, ध्यान से दो, इधर ध्यान दो। कैपिटल अकाउंट्स आर टू बी
adjusted in their new PSR, ध्यान दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, and excess to be adjusted in cash. कभी कभी कैश बोलेगा, कभी लोन बोलेगा, कभी बोलेगा करंट अकाउंट। सर कुछ नहीं बोला, कैश में डाल दो। कहां पे डाल दो? कैश। आपने किया है और अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में मेजॉरिटी ए टाइप के सम्स है। तो इसके लिए 2 पॉइंट याद रखो। इसका मतलब क्या पहले समझो। इसका मतलब है आप लोग पहला क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करो। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करते हैं और क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, बराबर है ना? ये करते हैं ना, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, टोटल लेते हैं, ब्रिंग इट ऑन द डेबिट साइड माइनस द डेबिट साइड आइटम, वी गेट अ क्लोजिंग बैलेंस। बट अभी ऐसा नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल पहले फाइंड करो। इसका मतलब है आप पहले क्लोजिंग कैपिटल, तो उसके लिए पहला स्टेप कैलकुलेट न्यू पीएसआर। दूसरा पॉइंट, टेक न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज दिस। या जो 1 शेयर याद आ रहा है कुछ आपको? जैसे एग्जांपल है, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। ओके, तीनों का क्या लगेगा? न्यू पीएसआर। लेट्स से न्यू पीएसआर आपको मालूम है, ध्यान से सुनो माय डियर फ्रेंड। न्यू पीएसआर है 3:2:2। क्या है? एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3:2:2। अब क्या करो, नया पार्टनर का कैपिटल, सी का कैपिटल ले लो। सी नया पार्टनर लेट्स से, और उसने 20,000 कैपिटल लाया। ओके, आपने न्यू पीएसआर ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इनटू ओल्ड पीएसआर के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, आपको 3:2:2 आया। एग्जांपल ले रहा हूं। अब क्या करो, ये भी नोट्स, हां ये दिस आर वर्किंग नोट्स, पार्ट ऑफ योर आंसर, दे आर पार्ट ऑफ योर आंसर। इसका ही मार्क्स मिलता है, 1 मार्क 2 मार्क रहेगा इसका। अब क्या करो, सी का कैपिटल लिया आपने, 20,000 को डिवाइड बाय 2 करो और 1 शेयर निकालो। 20,000 डिवाइड बाय 2 कितना आया? मिला 10,000। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई। देयरफॉर क्लोजिंग कैपिटल ए का 3 इंटू 10,000 कितना आया? 30। बी का कौन बताएगा कैसा आएगा? 2 इंटू कितना आया बेटा? 20। मिल गया ना? अब इसका क्या करते हैं अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर ए बी सी, ए बी सी। यहां पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन 30 20, गॉट इट? और अगर इधर एक्सेस आया तो 2 कैश, इधर एक्सेस आया तो बाय कैश। और नहीं बोला करंट में तो 2 करंट अकाउंट, या तो भाई इधर 2 करंट अकाउंट आया, सुनो तो सही, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इधर आया बेटा 2 करंट, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। लोन बोला तो इधर ही आएगा, ए और बी का, ज्यादा करके ए और बी का, ओल्ड पार्टनर का एक्सेस निकाला। इसका मतलब क्या है कि वो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल इतना ही रहना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल। अगर एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है वो एक्स्ट्रा इधर जाएगा, या तो कैश में जाएगा, या तो लोन में जाएगा, या तो करंट अकाउंट। क्लियर है बात? तो एडमिशन में इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझा क्या? और भी हाई लेवल है कि मेरे हिसाब से इतना ही इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू करो एक बार, अगर इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई सम का कुछ डाउट है तो पूछ लो। मैंने पूरा ओवरऑल एक व्यू दिया है, कुछ अगर मैंने स्किप भी किया रहेगा तो माफ कर देना मुझे।